हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि अर्थिंग क्या होती है और उसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, कैसे वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को, इक्विपमेंट्स को या बिल्डिंग वगैरह को सेफ रखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर अर्थिंग। तो अर्थिंग करने के जो मेथड यूज़ होते हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करते हैं कि अर्थिंग जो है कितने तरह से की जाती है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए देर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थिंग मेथड्स विच आर जनरली यूज्ड। तो आज हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्थिंग की। ठीक, जैसे पहला हो गया आपका स्ट्रिप और वायर अर्थिंग। इसमें क्या होता है, फर्स्ट अगर आप समझिए तो स्ट्रिप और वायर अर्थिंग। ठीक है, स्ट्रिप और वायर अर्थिंग में क्या होता है कि इन दिस सिस्टम ऑफ अर्थिंग strip electrodes of cross section not less than 25 mm into 1.6 mm if of copper and 25 mm into 4 mm if of galvanized iron or steel are buried in horizontal trenches of minimum depth 0.5 मीटर। इसमें क्या करते हैं कि इसमें देखिए अगर हम कॉपर का ले रहे हैं इलेक्ट्रोड या गैल्वेनाइज्ड आयरन का ले रहे हैं। अगर आप कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो उसकी डायमेंशन कम से कम 25 mm से इंटू 1.6 mm की इस साइज का क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम से कम इतना होना चाहिए। और मान लीजिए आपने कहा कॉपर की जगह अगर हम गैल्वेनाइज्ड आयरन ले रहे हैं, अगर हम गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज कर रहे हैं तो इसका डायमेंशन जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन या स्टील, इसका अगर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो इसका डायमेंशन कम से कम 25 mm इंटू 4 mm इतना होना चाहिए। और इसको मिनिमम आधा मीटर जमीन के नीचे, ठीक है, दे आर बरीड इन हॉरिजॉन्टल ट्रेंचेस ऑफ मिनिमम डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर। मतलब अर्थ सरफेस से मिनिमम आधा मीटर नीचे गड्ढा खोद के उसके अंदर इसको दबा देते हैं। If round conductors are used, their cross-sectional area shall not be smaller than 3.0 millimeter square। तो ये तो हो गया अगर आप रेक्टेंगुलर यूज कर रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रोड जो है वो आपका रेक्टेंगुलर है। अगर आपने कहा कि सर हम रेक्टेंगुलर नहीं, मान लीजिए सर्कुलर यूज कर रहे हैं अगर हम इलेक्ट्रोड, तो इन केस ऑफ सर्कुलर इलेक्ट्रोड आपको मालूम है कि सर्किल का एरिया क्या, आप पाई आर स्क्वायर निकालते हो, तो इस केस में मिनिमम एरिया जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए 3.0 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ राउंड कंडक्टर्स आर यूज देयर क्रॉस एरिया शैल नॉट बी स्मॉलर देन 3.0 स्क्वायर। किसके लिए? कॉपर के लिए। अगर आप कॉपर मटेरियल यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोड के लिए, और मान लीजिए अगर आप गैल्वेनाइज्ड आयरन या स्टील यूज कर रहे हैं तो ये 6 मीटर स्क्वायर स्क्वायर होना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन और स्टील तो फिर मिनिमम एरिया जो है वो कम से कम 6.0 मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए इन केस ऑफ सर्कुलर इलेक्ट्रोड। द लेंथ ऑफ बरीड कंडक्टर शैल बी सफिशिएंट टू गिव द रिक्वायर्ड अर्थ रेजिस्टेंस। तो ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने आपको दे दिया। अब इसमें जो लेंथ होता है, जो भी आप कंडक्टर को आप उधर गड्ढा खोद के उसको अंदर कर रहे हैं, बरीड कर रहे हैं डाउन द अंडर द अर्थ सरफेस, तो इसका लेंथ इतना होना चाहिए कि दैट शैल बी सफिशिएंट टू गिव द रिक्वायर्ड अर्थ रेजिस्टेंस। जितना हमको अर्थ रेजिस्टेंस की ज़रूरत है उस हिसाब से हम उसकी लेंथ ले लेते हैं। हालांकि इसका भी एक, अगर हम मिनिमम लेंथ की बात करें, ठीक है, तो मिनिमम लेंथ कम से कम इसका 1.5 मीटर तो होना ही चाहिए। मिनिमम लेंथ शुड बी 1.5 मीटर। बाकी उससे ज़्यादा जितना आपको अर्थ रेजिस्टेंस की ज़रूरत है उस हिसाब से आप उसकी लेंथ रख सकते हैं इसके अपने स्ट्रिप और वायर की।
अब इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड एट प्लेसेस व्हिच हैव रॉकी सॉइल अर्थ बेड बिकॉज एट सच प्लेसेस एक्सकेवेशन वर्क ऑफ प्लेट अर्थिंग इज डिफिकल्ट। तो इस तरह की जो अर्थिंग है हमारी स्ट्रिप और वायर अर्थिंग, ये कहाँ पे यूज करी जाती है? ये उन जगहों पे यूज की जाती है जहाँ पे जो सॉयल अर्थ बेड है वो रॉकी है, ठीक है? क्योंकि उन जगहों पे एट सच प्लेसेस एक्सकेवेशन वर्क ऑफ प्लेट अर्थिंग इज डिफिकल्ट, तो इसलिए इस टाइप की अर्थिंग यूज की जाती है। नाउ वी कम टू द सेकेंड टाइप, दैट इज कॉल्ड रॉड अर्थिंग। तो इन केस ऑफ रॉड अर्थिंग में क्या होता है? नाउ वी कम टू द सेकेंड टाइप, रॉड अर्थिंग। So in case of rod earthing, what happens in this type of earthing? 12.5 mm diameter solid rods of copper या 16 mm diameter solid rods of galvanized iron or steel or hollow section 25 mm GI pipes of length not less than 2.5 meters are driven vertically into the earth either manually or by pneumatic hammer। देखिए रॉड अर्थिंग में क्या होता है, आप सीधा सीधा समझ लीजिए एक सॉलिड रॉड को आप अर्थ के अंदर ड्रिल करके उसको डाल देते हैं। अब डिपेंड करता है कि रॉड की हमें डायमेंशन क्या लेनी है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। अगर देखिए जो सॉलिड, अगर आप कॉपर यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग कॉपर रॉड, ठीक है, कॉपर की अगर आप सॉलिड रॉड यूज कर रहे हैं तो इसका मिनिमम डायमीटर जो होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 12.5 mm डायमीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिनिमम डायमीटर कॉपर रॉड का कितना होना चाहिए? 12 पॉइंट से 12.5 मिलीमीटर स्क्वायर। और अगर कॉपर की जगह आप गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर यूजिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन और स्टील, तो फिर ये जो सॉलिड रॉड है उसका मिनिमम डायमीटर ये होना चाहिए तकरीबन 16 mm, ये होना चाहिए 16 mm, ठीक है, क्लियर? और अगर आप हॉलो सेक्शन यूज कर रहे हैं जीआई पाइप्स के लिए, तो इफ यू आर सॉलिड रॉड की बजाय अगर आपने कहा किसे हॉलो सेक्शन, और किस चीज का? जीआई पाइप्स का। इफ यू आर यूजिंग हॉलो सेक्शन ऑफ जीआई पाइप्स, ठीक है, और जीआई पाइप्स कितने है? 25 mm की है, ठीक है, जो जीआई वायर है वो 25 mm के हैं। तो इनका जो लेंथ है, तो इनकी लेंथ शुड नॉट बी लेस देन, मिनिमम लेंथ जो है इसमें होनी चाहिए कम से कम 2.5 मीटर्स, और इसको अर्थ सरफेस में डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड इसको ड्रिल कर देते हैं, ठीक है, या मैनुअली ड्रिल कर देते हैं, या इसको न्यूमेटिक हैमर से अर्थ के अंदर रॉड को डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एम्बेडेड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स अंडर द ग्राउंड which is sometimes necessary to reduce the earth resistance to desired value, more than one rod sections are hammered one above the other। मतलब जैसे मान लीजिए आपने अर्थ सेक्शन में आपने एक ये रॉड डाला, ठीक है ना, ये रॉड आपने इसको ड्रिल कर दिया चाहे मैनुअली और चाहे न्यूमेटिक हैमर से। अब अभी अगर हमारा अर्थ रेजिस्टेंस जितना रिक्वायर्ड है अगर वो फुलफिल नहीं हुआ, तो इसी के ऊपर हैमर करके दूसरी रॉड भी इसको अर्थ के अंदर कर देते हैं इस तरह। अगर जरूरत पड़ती है तो एक और रॉड इसके अंदर हैमर करके, ठीक है, ताकि हमें रिक्वायर्ड अर्थ रेजिस्टेंस मिल जाए। अर्थ सरफेस के ऊपर आपका ये कुछ नहीं, जो भी रॉड्स है वो इसके अंदर रहेंगी, ठीक। तो ये केस होता है आपका कहाँ पे? रॉड अर्थिंग में। इसमें क्या होता है कि दिस सिस्टम ऑफ अर्थिंग इज सुटेबल फॉर एरियाज विच आर सैंडी इन करेक्टर। मतलब ऐसे एरियाज, ऐसे सरफेसेस या ऐसा
जहाँ पे अर्थ सरफेस जो है वो सैंडी होता है, बालू होता है उधर। दिस सिस्टम ऑफ अर्थिंग इज वेरी चीप एज नो एक्सकेवेशन वर्क इज इन्वॉल्व। तो ये काफ़ी चीप और इजी पड़ता है इस तरह की अर्थिंग को प्रोवाइड करना। तो ये हो गया आपका सेकंड जो है रॉड अर्थिंग। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है, नेक्स्ट टाइप आता है आपका पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। तो देखिए पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की अर्थिंग है। इनको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो इसको कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।